डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आप सभी बच्चों के लिए दो विशेष सूचना है। आप सभी को मालूम है कि आजकल हुआ है रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट मान लीजिए कि 2-3 दिन में जब डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद से आपका एडमिशन होगा तुरंत। जैसे कि अगर आप सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर का तो अभी काउंसलिंग चल रहा है। उसके बावजूद जो आपको विशेष बात इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, उस पर विशेष गौर करना है। खास करके जो स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, सबसे पहली चीज़ आ जात निवास के बारे में है, एक्सपायर होने के बारे में है। अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपको नया बनवाना है या फिर नहीं। उसके बावजूद एक और मैंने आपको ऑलरेडी पहले अपडेट दी थी, उसके बारे में भी कई सारे बच्चे कमेंट करके अभी भी पूछ रहे हैं कि वह क्या वो अगर नहीं रहेगा मेरे पास तो हम एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए जो फर्स्ट ईयर में इस बार आ रहे हैं, उनका जो भी बच्चे आ रहे हैं नया, वो जैसे कि मान लीजिए अगर 12 में उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो उन्होंने उस वक्त क्या किया था, अपना आजाद निवास जो भी उनका लगता होगा, जैसे कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, मतलब जो भी लगता होगा, तो उन्होंने उस वक्त अपना नया बनवाया होगा। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो आप ये करेंगे कि आप इस बार भी नया बनवा लेंगे, इसलिए कि तीनों साल वही चलेगा। आपका बीच में एक्सपायर हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। अब बात कर लेते हैं जो तीसरी अपडेट है, वो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी चीज़ है, सबसे पहले कि मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में है, यानी कि इस बार आप रिन्यूअल करेंगे अपने स्कॉलरशिप को, और आपका क्या हुआ है कि आपका आय जात निवास जो भी चीज़ है एक्सपायर हो गया है। अब आप रिन्यूअल में जब जैसे रिन्यूअल करेंगे, अभी मैं जब जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, एडमिशन होता है, रिन्यूअल कैसे करना है वो भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। आप एक्टिव रहेंगे, इसलिए कि तुरंत ही आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। अब देखिए इस केस में होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, नया तो बनवा लेते हैं, उनको जानकारी रहती नहीं है कि चलिए उन्होंने नया बनवा लिया, उनका एक्सपायर हो गया तो 3 साल में, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा बात करें इनकम सर्टिफिकेट की, तो उनका एक्सपायर हो गया 3 साल में, उन्होंने नया बनवा लिया। अब जो आप रिन्यूअल करेंगे या फिर आप सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है, तो उसमें ऑप्शन नहीं आता है कि आप इसको करेक्ट, यानी कि आप इसको चेंज कर पाए, आपका पुराना वाले रहता है। अब आपने इस केस में आपने नया बनवा लिया, पता चले कि इंटरनेट पे नया शो हो रहा है और आपका पुराना वाला है उसमें भरा हुआ है, उसमें ऑप्शन चेंज का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसमें देखिए 2 कंडीशन होती है। बहुत सारे बच्चे मान लीजिए कि नया बनवा लेते हैं तो नया वाला लगा देते हैं, और पता चलता है कि उसमें जो है वो एडिट करने का ऑप्शन तो आता नहीं है। उसमें जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें रिन्यूअल के ऑप्शन में उनको चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो आप वही रहने देंगे, जो उसमें है वही रहने देंगे, और उसी की फोटो कॉपी इंटरनेट कॉपी निकाल करके जमा कर देंगे। इस केस में अगर आप नया बनवा लेते हैं, मान लीजिए कि नया आपने बनवा लिया, इंटरनेट पर नया शो हो रहा है और वहाँ पे आपका जैसे देखा जाएगा फॉर्म में, तो उसमें आपका पुराना दिखाएगा, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट हो जाती है और आपकी स्कॉलरशिप की राशि फंस भी सकती है। इस केस में अगर आपका पुराना ही है, अगर रिन्यूअल में चेंज का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप वैसे ही रहने देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से होंगे तो आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में होंगे, या फिर सेकेंड ईयर में अगर आप बाहर आ गए होंगे तो फर्स्ट ईयर में जो आपका पैसा आता था 14,000 रुपये, अगर हॉस्टल फी वगैरह ऐड करके, तो सेकेंड ईयर में भी आपका उतना ही आता है। इसलिए कि सेकेंड ईयर में जो आपका हॉस्टल है उसको फॉरगेट करने का, उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है, तो उसमें भी 14,000 15,000 रुपये आ जाता है, और कई सारे बच्चों का 12,000 आता है, ठीक है। तो उसमें चेंज का ऑप्शन नहीं रहता है। रिन्यूअल कर रहे हैं आप तो आप अपना पुराना वाला ही जमा कर देंगे। एक और इसमें केस ओपन हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि जैसे कि सर करेक्शन की डेट आती है जब, उसमें हम नया दे सकते हैं, लेकिन जो आपका जेन्युइन सा फॉर्म है उसमें आपका पुराना वाला ही पूरा डाटा है, तो आप पुराना वाला ही रहने देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए कि जब आपने फर्स्ट ईयर में भरा था उस वक्त वो एलिजिबल था, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि तीनों सीजन में, तीनों थर्ड साल तक, मतलब 3 साल तक आपका वही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले एक्सपायर हो गया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपना पुराना वाला ही सबमिट कर सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे बच्चों के इसमें डाउट थे कि मान लीजिए कि रिन्यूअल कर रहे हैं हम, नया बनवा ले, एक्सपायर हो गया या फिर पुराना रहने दे, तो आप पुराना वाला ही रहने दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है तो। इसलिए कि उसमें एडिट का ऑप्शन आता नहीं है। जब ऑप्शन आता नहीं है एडिट का, तो आप कैसे उसको सही करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गई। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है सभी के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक विशेष वीडियो में बता भी रखा था कि सभी के लिए राशन कार्ड का जो नंबर है वो कंपलसरी है, यानी कि परिवार आईडी कोई रहे या फिर राशन कार्ड जो है वो कंपलसरी है। तो इस बात को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे यहाँ तो, हम लोग जैसे अमीर फैमिली के हैं, मेरे यहाँ तो राशन कार्ड है ही नहीं, तो आपको राशन कार्ड बनवाना होगा या फिर कोई परिवार आईडी आपके पास होनी चाहिए जिसका आप नंबर वहाँ पर सबमिट कर पाए। अगर वो नंबर आप फिलअप नहीं करते हैं तो इससे जाना जाता है कि हाँ आप जैसे गरीबी रेखा के ऊपर, यानी कि मतलब कि आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस साल से सभी के लिए, मतलब मैं तो पॉलिटेक्निक के अपने बच्चों की बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन सभी यूपी स्कॉलरशिप में सभी के लिए एलिजिबिलिटी ये कर दिया गया है कि हाँ आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए और उसमें आपका नाम होना चाहिए, और वो नाम आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जैसे कि आप राशन वगैरह उठाने जाते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल है कि हाँ आप थंब इम्प्रेशन से अपना राशन उठा लीजिए। नहीं कि आपका नाम है उसमें और आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तब भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसकी फोटो कॉपी वगैरह भी आपकी इस बार लग सकती है, और जो आपका डाटा है स्कॉलरशिप में, उसमें आपका वो जो सेक्शन है एक अलग से ऐड कर दिया गया है कि हाँ आपका
राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे कंपलसरी है। तो आप जिन भी बच्चों के पास राशन कार्ड नहीं होगा, मान लीजिए कि हो सकता है आपने रिजेक्ट करवा दिया हो इस बार न्यूज आई थी तो, या फिर अगर नहीं होगा आपके पास तो क्या करेंगे, आप उसको बनवा लेंगे अपने जिले से संपर्क करके या फिर अपने कोटेदार से संपर्क करके, कैसे सारे प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें बनवा लेंगे। इसलिए को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड का नंबर नहीं है आपके घर का, आपके फैमिली का, गार्जियन का, मुखिया का, तो आप इसके लिए इस बार एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और रिजल्ट की बात रही तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कभी भी आपका मतलब कि इसके बारे में देखिए चिंतित बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए कोई ऑफिशियल डेट बीटीपी जारी नहीं करता है और आपकी टेंशन बढ़ती रहती है। मान लीजिए कि हो सके कि कुछ आगे डेट कर दे, या फिर हो सके कि अभी मैं बता रहा हूँ तभी आपका रिजल्ट जारी हो जाए, मतलब कभी भी जारी हो जाता है। इसके बारे में कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट बीटीपी नहीं देता है, आपका रिजल्ट वो डायरेक्टली जारी कर देता है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी रिजल्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल में जाकर के boardsexam.com, ठीक है। सर्च करेंगे जैसे ही ऊपर ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी, इस पर क्लिक करना है। जैसे इसमें नीचे की ओर आएंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे ऐड को क्लोज कर देना है। यहाँ देखिए बीटीयूपी इवेंट सेमेस्टर रिजल्ट 2022, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको पूरी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेंगी, हर एक प्रकार की जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आप अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेंगे और आपका रिजल्ट कब जारी हो सकता है वो भी सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। तो नीचे की ओर आएंगे तो जो ऑफिशियल लिंक है, इसलिए कि कई जगह से आप सर्च वगैरह करते होंगे या फिर जब रिजल्ट आती है तो देखते हैं तो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिल नहीं पाती हैं या फिर आपका ओपन नहीं हो पाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यूजफुल लिंक वगैरह में, यहाँ पे ये आपका btp.ac.in रिजल्ट 2022, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ देखिए अभी आपका ऑड सेमेस्टर का ही दिखा रहा है, यानी कि जब आपके लिंक वगैरह जनरेट होते हैं तो साइट वगैरह बिजी रहती है, तो आप यहाँ से आकर के पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपको अपडेट वगैरह चाहिए या फिर कोई आपके जो इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो आपकी PDF वगैरह यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।